कैसे हो दोस्तों। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है एक्स्ट्रा नोट्स, जिसमें हम अलग अलग टॉपिक्स को बड़े ही आसान तरीके से पढ़ते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रीट SST लेवल सेकेंड के यूनिट फर्स्ट से संबंधित, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, जैन बौद्ध धर्म और महाजनपद काल के महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन पर मैंने डिस्कशन किया है। आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का आपको पता है, मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई थी वो हुई थी 1922 में। कालीबंगा की खोज हुई थी 1953 में। एक ऑप्शन है हड़प्पा। हड़प्पा की खोज आपको पता है 1921 में हुई थी। और लोथल की खोज कई किताबों में 1955 दे रखा है और कई में 1957 दे रखा है। तो क्योंकि हड़प्पा की सबसे पहले खोज हुई थी, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता की पहली राजधानी किसको कहा जाएगा? हड़प्पा को। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी की प्रथम राजधानी हड़प्पा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, हड़प्पा वासियों में किस धातु का ज्ञान नहीं था? हड़प्पा वासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो हड़प्पा वासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारे पास जो है उपनिषदों का मुख्य विषय कौन सा था? तो उपनिषदों का मुख्य विषय था दर्शन। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे देखिए, हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, चीन की सभ्यता किस नदी की घाटी पर विकसित हुई? तो आपको जैसे पता ही होगा, नील नदी के पास मिस्र की सभ्यता विकसित हुई, सिंधु नदी के पास सिंधु सभ्यता, वांग हो के पास चीनी सभ्यता विकसित हुई और दजला और फरात के पास जो है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई। अगला हमारे पास क्वेश्चन देखिएगा आप, निम्न में से कौन सा नरजातीय तत्व हड़प्पा स्थलों के कंकाल अवशेषों में से नहीं मिलता है? यानी कुल मिलाकर ये आपसे पूछ रहे हैं कि हड़प्पा संस्कृति के जो निर्माता माने गए हैं इनमें से कौन से नहीं है। तो उसकी आपको पता होनी चाहिए, एक ट्रिक है, प्रभु से अल्प मांगो। प्रभु से अल्प मांगो। यहाँ पे 4 प्रजाति ऐसी थी, प्र से प्रोटो ऑस्ट्रेलियड, भू से भूमध्य सागरीय यानी द्रविड़ लोग जिसे कहा गया, वो ऑप्शन में नहीं है हमारे पास। एक है अल्प, अल्प यानी LPA या अल्पाइन, और मांगो से मंगोलियन। तो ये 3 ऑप्शन तो हमारे पास है। निग्रो जो है सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं से नहीं माना जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा निग्रो। दोस्तों देखिए प्रश्न संख्या 6, सिंधु सरस्वती सभ्यता का कौन सा पुरातात्विक स्थल जो है पाकिस्तान में है? तो आपको पता होना चाहिए, धोलावीरा कच्छ है गुजरात में है, रंगपुर अहमदाबाद गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है हनुमानगढ़ में। तो हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, जो कि हड़प्पा है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, जो कि पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी में है। आगे देखिएगा हमारा प्रश्न संख्या 7, किस हड़प्पा कालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व की एक अद्भुत निर्माण या आश्चर्यजनक निर्माण कहा है? तो हड़प्पा कालीन इमारतों में से वृत्त स्नानागार, जो बड़े बड़े स्नानागार मिले हैं, उनको सर जॉन मार्शल ने विश्व के अद्भुत निर्माण या आश्चर्यजनक निर्माण बोला है। ये ART 2011 में आया हुआ प्रश्न है। अगला हमारे पास प्रश्न देखिएगा आप, प्रश्न संख्या 8, रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो रावी नदी का प्राचीन नाम 4 ऑप्शन हमारे पास जो दे रखे हैं। पहला है सतुद्री। सतुद्री का नाम आपको पता होना चाहिए, वर्तमान नाम है सतलज। दूसरा है विपाशा या विपाशा, जिसका वर्तमान नाम है व्यास। तीसरा ऑप्शन हमारे पास पुरुषनी है। रावी नदी का पुराना नाम या प्राचीन नाम पुरुषनी ही था। चौथा ऑप्शन भी याद रख लीजिए, द्वस्द्वती, जो गगन नदी को प्राचीन नाम था। अगला हमारे पास सवाल देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 9,
हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर मिले हैं? यह रीट 2015 में आया हुआ सवाल है, तो आपको पता होना चाहिए हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता में ज़्यादातर मोहरों की खोज हुई है, तो यहाँ हमारे पास जो है ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 10 देखिए, मौर्य सभ्यता के प्रमाण निम्न में से किस स्थान पर उपलब्ध हुए हैं? तो मौर्य सभ्यता के जो प्रमाण है वो हमें आहड़ से प्राप्त होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें मिली है? तो वो हमारे पास ऑप्शन जो राइट हो जाएगा वो है कालीबंगा पर। कालीबंगा में जो है मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें मिली है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आपको याद होना चाहिए सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य व्यवसाय जो था लोगों का वो था व्यापार करना। कृषि और पशुपालन ये उनका द्वितीय व्यवसाय था, दूसरा व्यवसाय था। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला हमारे पास देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, वैदिक दर्शन का प्राचीनतम ग्रंथ है? तो वैदिक दर्शन का प्राचीनतम ग्रंथ आपको पता होगा ऋग्वेद है, क्योंकि इसकी रचना जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है। अगला हमारा ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, किस प्रदेश के हड़प्पा कालीन पुरा स्थलों में धान की खेती के प्रमाण मिले हैं? धान की खेती के दोस्तों ये याद रखना इम्पोर्टेंट है, जुते हुए खेत एक अलग पॉइंट है। तो धान की खेती के जो प्रमाण मिले हैं वो गुजरात के रंगपुर में मिले हैं। और अगर आपको इसकी जगह पूछ लिया जाता जुते हुए खेत, तो जुते हुए खेत आपको याद रखना है राजस्थान के कालीबंगा में मिले हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? सरस्वती, ऑप्शन ए, बी गंगा, सी ब्रह्मपुत्र या यमुना। तो आपको ऑप्शन नंबर ए राइट करना है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को कहा गया है। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन सी थी? पहली महिला कौन थी? ऑप्शन ए है भीमा, ऑप्शन बी है प्रजापति गौतमी, ऑप्शन सी है यशोधरा या डी ऑप्शन महामाया। तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, प्रजापति गौतमी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 17, सूती कपड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा, सुरकोटड़ा, मोहनजोदड़ो या कालीबंगा। तो आपको याद रखना है सूती कपड़े के अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 18 देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया है? तो याद रखिएगा कि बुद्ध जो है गौतम बुद्ध अपने 25 वर्ष की उम्र में अपने घर को छोड़कर चले गए थे, या उनके गृह त्याग को ही महाविनिष्क्रमण कहा गया है। उनकी मृत्यु को बौद्ध धर्म वाले जो है क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। इनकी मृत्यु या इनका जो मोक्ष प्राप्ति हुई थी वो उत्तर प्रदेश यूपी के कुशीनगर में हुई थी। याद रखिएगा यूपी के कुशीनगर में। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है कुंडलग्राम में, ऑप्शन सी मगध में या ऑप्शन डी पावापुरी में। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, कुंडलग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु या इनका मोक्ष की जो प्राप्ति हुई थी वो पावापुरी पटना में हुई थी, याद रखिएगा दोस्तों। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20 हमारे लिए, सिंधुवासी किसकी उपासना नहीं करते थे? तो सिंधुवासी याद रखिएगा प्रकृति की देवी की उपासना नहीं करते थे। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास है प्रश्न संख्या 21, उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय दोस्तों याद रखिएगा कृषि था। देखिए दोस्तों अगला हमारा 22वां क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए और दिए गए कूटों में से सही उत्तर लिखिए। यहाँ पे आपको दो सूचियाँ दे रखी है, सूची 1 और सूची 2, तो इनको सुमेलित करना है। तो आपको याद रखना है, देखो सागोल जो है वो है पंजाब का, डाबरकोट जो है वो बलूचिस्तान में है, कालीबंगा मैं ऊपर भी बता चुका हूँ हनुमानगढ़ राजस्थान में है, और मित्था तल जो है हरियाणा में है। तो हमारे ऑप्शन हो जाएंगे देखो 3, 1, 2, 4, जिस भी ऑप्शन में होगा ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 3, 1, 2, 4। तो देखिएगा कौन से ऑप्शन में दे रखा है,
ऑप्शन बी में हमें दे रखा है 3, 1, 2, 4। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, नर्तकी की कांसे की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये आपको ऑप्शन याद रखना है कि नर्तकी की कांसे की मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। दोस्तों प्रश्न संख्या 24 हमारे पास है, कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। जिसमें ऑप्शन ए है, कालीबंगा के लोग ग्रिड पैटर्न प्रणाली में कृषि करते थे। ये ऑप्शन हमारा एकदम सही है, हमें गलत ऑप्शन को चयन करना है। आगे देखिए ऑप्शन बी, कालीबंगा में सड़कों को पक्का बनाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है। ये भी ऑप्शन सही है एकदम। तीसरा ऑप्शन देखिए, ये सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। नहीं, ये सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? ये सभ्यता शहरी सभ्यता थी। तो याद रखिएगा कालीबंगा सभ्यता जो है वो शहरी सभ्यता थी। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है, गौतम बुद्ध गृह त्याग के पश्चात किस नदी के किनारे भिक्षुओं के वस्त्र धारण किए थे? तो याद रखिएगा कि रावी नदी के किनारे गौतम बुद्ध ने भिक्षुओं के वस्त्र धारण किए थे। और रावी नदी का पुराना नाम क्या था? पुरुषनी। अभी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। शतुद्री के बारे में भी मैंने बताया था, ध्वसदत्ती के बारे में भी बताया था, अनोमा के बारे में नहीं बताया था। अनोमा जो वर्तमान अनोमा का नाम है वो है कुदवा नदी जो उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों प्रश्न संख्या 26 हमारे पास है, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है श्रीवास्ती में, ऑप्शन डी है अवंती में, या ऑप्शन डी है राजगृह विपुलचल पहाड़ियों पर। तो हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला हमारा सवाल देखिए दोस्तों, वैदिक काल में कांसा या तांबे के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तो कांसा या तांबे के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द था अयस। यहाँ पे और ऑप्शन है उनको भी देख लीजिए। सोम जो है वो प्रयुक्त होता था आनंद के देवता के लिए। हरण्य या हिरण्य जो शब्द है वो सुनार के लिए प्रयुक्त होता था। वाज्रपति जो है वो चारागाह के जो अधिकारी होते थे उनके लिए प्रयुक्त होता था। दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, जिसमें लिखा हुआ है असुमेलित युग में है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए थेड़ हनुमानगढ़, नोह भरतपुर, किराड़ोत जयपुर, या भानगढ़ झुंझुनू। ये सभी पुरातात्विक स्थल है दोस्तों। इसमें ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। ये असुमेलित है यानी सही नहीं है, क्योंकि भानगढ़ अलवर के अंदर है, ये ध्यान रखिएगा। अगला ऑप्शन हमारे पास देखिएगा, या अगला प्रश्न हमारे पास देखिएगा प्रश्न संख्या 29, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों पास में बैठना, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 30 में है, सुमेलित कीजिए और दिए गए कूटों में से सही उत्तर लिखिए। यहाँ पर हमारे पास दो सूचियाँ दे रखी है, एक में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान दे रखे हैं और दूसरी तरफ वर्तमान समय में कहाँ है वो बताए हुए हैं। तो देखिएगा लोथल आपको पहले भी बता चुका हूँ, गुजरात अहमदाबाद में, चन्हूदड़ो पाकिस्तान सिंध प्रांत में, कालीबंगा राजस्थान हनुमानगढ़ जिले में, और बनावली हरियाणा के हिसार जिले में है। तो हमारा ऑप्शन देखो क्या बन रहा है, 2, 1, 3 और 4। तो 2, 1, 3, 4 कौन से ऑप्शन में है वो हमारा राइट हो जाएगा। तो 2, 1, 3, 4 ऑप्शन सी में है। अगला सवाल देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 31, त्रिफलिया सॉल ओडे योगी यानी दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति किस स्थान पर प्राप्त हुई है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों ये मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों जो कि रीट 2015 में आ चुका है, उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल कौन सा था? तो उत्तर वैदिक काल में आर्य का केंद्रीय स्थल था गंगा यमुना दोआब। उसको दोआब इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दो नदियों के बीच का क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 34 देखिए दोस्तों, गद्य पथ में लिखा वेद है। तो गद्य पथ में आपको याद रखना है यजुर्वेद को लिखा गया है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे पास है 35वां प्रश्न जो हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को याद रखना है आगम कहा जाता है। आगम का मतलब होता है दोस्तों सिद्धांत। त्रिपिटक बौद्ध जो है ग्रंथ है, जातक जो है विश्व की प्राचीन कथाएं हैं उनको कहा जाता है।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि एसएसटी के लेवल सेकेंड का ये वीडियो फर्स्ट यूनिट का जो बना है वो आपको पसंद आया होगा। अब मैं आगे इसी तरह यूनिट वाइज और भी वीडियो लाने वाला हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।